Hello bachcho, let's see this question is a metal rod of length L, cross section area A, Young modulus Y and coefficient of linear expansion alpha is heated to T degrees Celsius. The work that can be performed by the rod when heated is। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन पूछा है तो हाफ इंटू दिस इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये होता है। ठीक है, वर्क डन ये साथ में होता है दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम। क्लियर। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो हाफ ऑफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, दिस इज स्ट्रेन का स्क्वायर। क्लियर। और ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज ए इंटू एल। ठीक है, जो भी वॉल्यूम दे रखा है। ये कैसे लिखा, ये इस तरह से होता है बच्चों, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है हमारे पास वाई इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो वाई स्ट्रेस की वैल्यू रख दो तो वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर ही तो होगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, आपको क्या करना है, यहाँ पे हीटेड करना है, तो मुझे ये पता है डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू क्या होती है, जैसे अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर की फॉर्म में हमें वैल्यू निकालनी है टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा टी, तो डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू अल्फा डेल्टा, तो स्ट्रेन ही ये क्या डेल्टा एल बाय एल, तो ये स्ट्रेन ही तो है ना, दिस इज स्ट्रेन। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ वाई इंटू, तो ये हो जाएगा अल्फा टी का स्क्वायर, और ए एल, तो ए एल को यहाँ पे क्या लिख दिया आपका, तो ये हो जाएगा वाई अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, तो ये है आपका ए एल का भी लिखना है यहाँ पे ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इंटू ए एल। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ ऑफ वाई अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, हाफ ऑफ वाई अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये ए और कैपिटल एल है यहाँ पे, तो ए एल देखो यहाँ पे हाफ वाई अल्फा स्क्वायर, हाफ वाई अल्फा स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच करा। देखो, दिस इज ओवर फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।